सर्विस किए और पूरी ईमानदारी के साथ हमने सर्विस किया और इसी वजह से हमारा रिकमेंडेशन भी आया कि इनको इस तरह का आदमी है, इनको ज़मीन के लिए जो वहाँ से आया था मेरा चिट्ठी और ज़मीन भी हमको ज़रूर मिला, बहुत अथक प्रयास से मिला, बहुत अथक प्रयास से मिला। अब उसके बाद जो है हम भी थोड़ा इत्मीनान हो गए कि जो है सो फौज में एक बहुत ही बढ़िया ईमानदार ज़िंदगी जी, अब यहाँ पर भी उसी तरह से जो है ईमानदारी के साथ अपना काम धाम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे और कुछ करना हो करेंगे और उसी तरह से मैंने जी क्या बोलते हैं एक शान की ज़िंदगी जिएंगे किसी को बगैर तंग किए। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि ज़मीन तो हमको सरकार दिया, लेकिन कुछ भूमाफिया बोलिए या भूमाफिया बोल सकते हैं या भू कारोबारी भी बोल सकते हैं, उनके वजह से हमारी जमीन को आज हड़पने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम राम टहल महतो हुआ। मैं एज ए चीफ एमी भारतीय नौसेना से रिटायर हुआ हूं 2013 में और उसके बाद से मैं रामगढ़ में कॉलेज कॉलोनी में रह रहा हूं। ठीक है, अब क्या जमीन का क्या मामला है? आपकी जमीन पर किस प्रकार? जमीन का मामला ऐसा है कि मैं डिफेंस यानी कि सैन्य कल्याण योजना के तहत हमने सरकार से ज़मीन मांगा था। तब मैं बॉम्बे में था और हमारा डिपार्टमेंट से चिट्ठी आया डीसी को, एसडीओ को, सीओ को। ये 5 मई 1997 की चिट्ठी निकली थे, हाँ, भारतीय नौसेना पोत तुनीर से। और उस चिट्ठी के तहत हमको ज़मीन जो है दी गई 2001 में, जो मेरे पत्नी के नाम उन्होंने किया। चिट्ठी तो आई थी मेरे नाम पे, लेकिन डीसी ऑफिस और ये सरकारी अधिकारी या सरकारी कार्यालय का अपना क्या विचार था कि उन्होंने मेरे पत्नी के नाम पे किया। हालांकि उससे पहले हमको पूछे वो लोग कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर दूसरा बात आया कि आप कौन कैटेगरी में आते हैं, तो हम बोले ओबीसी में आते हैं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना जमीन? जमीन हमने मांगा था 5 एकड़, उसमें से उन लोगों ने 2 एकड़ 50 डिसमिल दिए हैं। उसका खाता नंबर है 1666, खाता नंबर है 169 और प्लॉट नंबर है 1666। ये है कि चूँकि हम उस ज़मीन पे 2001 से दखल पे हैं और सरकारी ज़मीन भी 2015 में नापी कर दिया है। हम पैसा जमा किए थे उसके लिए, सरकारी ज़मीन नाप के दिया, बोला कि चौहद्दी के हिसाब से आप एकदम सही पोजीशन पे हैं और हम उस पर कंटिन्यू रहे ज़मीन पर। उसके बाद 2017 में हम उसमें एक घर बनाने लगे फार्म हाउस के रूप में। तब पोचरा के भुवनेश्वर राम वगैरह जो आकर के हमको मैंने डराए धमकाए और अपना भी बोले कि हमको भी इसी ज़मीन पे हमको भी ज़मीन मिला है, इसी खाता प्लॉट में यहीं पर हमको भी ज़मीन मिला है। और वो वहाँ से समस्या शुरू हुआ। उस समस्या के लिए हम उस समय के तत्कालीन सीओ पतरातू से हम संपर्क किए, तो उन्होंने भी यही कहा कि ज़मीन तो उनको भी दिया गया है, लेकिन उनको आपके 1 साल बाद, यानी कि हमें जो दिया गया है, मेरी पत्नी के नाम से जो दिया गया है, उसके 1 साल के बाद हमको 2001 में दिया गया है, कागज बना है, उनका बना है 2001-2002, 1 साल बाद बना है। लेकिन फिर भी सीओ साहब कहे कि फिलहाल आप घर बना रहे हैं और ज़्यादा विवाद में पड़िएगा तो घर नहीं बनेगा, इसलिए वो लोग जिस एरिया में विवाद कर रहे हैं उधर घर मत बनाइए, दूसरे एरिया में जिधर वो लोग विवाद नहीं कर रहे हैं वहाँ घर बना लीजिए। तो हमने घर बना लिया। ये है 2019 का बात है। लेकिन उससे पहले चूंकि 2015 में ऑलरेडी सरकारी ज़मीन नापा था और ये प्रॉब्लम आया 2017 में और मेरा घर बन के तैयार हुआ 2019 में। अब है कि 2017 के बाद वो लोग पुनः नहीं आए, वो लोग आए 2021 जनवरी में और जेसीबी चलाने लगे। भुवनेश्वर राम ही उस समय आया और उसके बाद ट्रेंच काटने लगे उसके लिए, बाउंड्री के लिए। तो हम उनको कहे भैया आप सरकारी ज़मीन से नपा लीजिए, हमको सरकारी ज़मीन नाप के दिया है। तो बोले ज़रूरत नहीं है, हाँ, हमारा जो भी नापा जोखा है, हमारा जो भी है, हमको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब बाउंड्री देने लगे तब उनको हम फिर मना किए कि भैया फिर से हम आपको रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप सरकारी ज़मीन से
नापी करवा लीजिए। नहीं माने तो फिर हम थाना गए, पहले रामगढ़ थाना गए, फिर तो रामगढ़ थाना का पुलिस भी वहाँ गया, फिर उनको बोला कि नहीं ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं से फ़ोन किए, जो भी थाना वाले लोग गए थे वो लोग फ़ोन किए तो पता लगा कि बरकाकाना थाना में है। फिर बरकाकाना थाना आए, बरकाकाना थाना के लोगों ने आकर के उनको काम बंद करवाया। उसके बाद थाना में बातचीत हुआ और बोले कि आप लोग फैसला कीजिए अंचल से और फिलहाल काम बंद कीजिए। ये 2021 जनवरी फरवरी का बात है। जब हमको यहाँ पर सीओ साहब को हम फोन किए कि देखिए ये लोग जेसीबी चला रहे हैं, सर इनको कुछ हमको बताइए क्या करूं। सीओ साहब का कहना है कि नहीं उनको जेसीबी चलाने दीजिए, वो कोई कंस्ट्रक्शन थोड़ी कर रहे हैं। तो मैं बोला सर हमको 2.5 एकड़ आप जमीन दिए हैं, अब उसमें जो है आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जेसीबी कैसे चलाएंगे? गांव में तो कोई कंस्ट्रक्शन करता नहीं, खेती करता है, तो क्या खेती करने के लिए दूसरा का जमीन में कोई चला सकता है जेसीबी? हल चला सकता है? मेरे हिसाब से नहीं चला सकता है। लेकिन सीओ साहब तो फोन काट दिए। उसके बाद हमको लगा कि कोई उपाय नहीं, लेकिन थाना को बोले, थाना भी आया, थाना खड़ा रहा, थाना के सामने वो लोग जेसीबी चलाया, थाना का भी उन लोगों ने कुछ नहीं सुना। अब ये थाना सीओ ऑफिस इनका आपस में क्या है और क्या नहीं है ये समझने की बात है। अब हम तो ऐसा लग रहा है कि अनावश्यक जो है कि आवश्यक है, पता नहीं हम अकेले ऐसे ही परेशान हैं। उसके बाद से जब कोई नहीं सुना, एसपी को तो फोन किए तो फोन लगा लेकिन शायद नहीं उठाया, एसडीओ भी फोन नहीं उठाया। उसके बाद हम फोन किए सीपी चौधरी सांसद महोदय को, चूंकि यहाँ पहले यहाँ के एमएलए रहे थे, थोड़ा बहुत जो जानते हैं, 1-2 बार यहाँ पर आए भी हैं तो वो जानते हैं। हम बोले सर ऐसा ऐसा बात है, फिर बोले ठीक है हम कुछ करते हैं। अब वो क्या किए नहीं किए हमको नहीं मालूम, लेकिन वो लोग पूरा जेसीबी चला करके कुछ एरिया में 2001 जनवरी 2021 से जुलाई 2021 के बीच में जो बाउंड्री किए हैं, उस बाउंड्री के अंदर उन्होंने पूरा जेसीबी चलाया। जैसा कि बोले मेरा पानी टंकी था उसको भी राउंड डाले और फिर जो है सो लोग चले गए। और उसके बाद हम लोग कल जो है सो सीपी चौधरी से भी मिले हैं और वो बोले कि डीसी मैडम को हम लोग बोल दिए हैं आप जाइए डीसी मैडम के पास। कल डीसी मैडम के पास हम लोग 3 फौजी गए थे और उनको हम लोग बात किए तो डीसी मैडम बोली कि ठीक है हम सीओ से बात कर देते हैं। सीओ को फोन किए और बोले उसमें कोई काम नहीं करना चाहिए, इनका जमीन इनको पहले 2.5 एकड़ दिए हैं। उन्होंने एक बात और कहा कि जिन लोगों ने गलती किया है जमीन देने में उनको पहले कार्रवाई होगा, उसके बाद जिनका विधि संगत सही होगा उनका रहेगा, जिनका गलत होगा वो कैंसिल होगा। ये कहे तो जरूर, लेकिन जब हम आज गए सीओ साहब के पास तो सीओ साहब तो बोल दिए, तो हमको भी बोले कि आप भी खेती करो उनको भी खेती करो। तो हम बोले सर ठीक है, तो हमको 2.5 एकड़ में दिए हैं तो हम 2.5 एकड़ में ना खेती करेंगे सर। तो सीओ सर गुस्सा गए कि नहीं आप 5 एकड़ में करिए। बोले सर हम 5 एकड़ में क्यों करेंगे, हमको तो आप 2.5 एकड़ दिए हैं, हम 5 एकड़ में क्यों करेंगे? नहीं आप 5 एकड़ में करिए। मेरी परिवार बोली कि सर हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है। बोले नहीं आप सही कर लीजिए, हम गलत कर रहे हैं तो आप सही कर लीजिए। बहुत बुरी तरह से गुस्सा गए। और आज उनको हम कहे, मेरी आवाज़ थोड़ा सा आक्रोशित था, लेकिन हम कोई गलत शब्द यूज नहीं किए हैं। लेकिन आज से पहले जब भी उनको हम बोले हैं जय हिंद और हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, लेकिन आज हमारे ऊपर तो पूरा गुस्सा करने लगे, आप ज्यादा मत बोलिए। अरे भाई हम गलत शब्द कुछ बोले नहीं है, लेकिन आप बार बार एक ही बात को बोल रहे। तो जो चीज सच है तो बार बार क्या, हम तो 1000 बार बोल सकते हैं, 1000 बार बोल सकते हैं कि आप हमको जमीन दिए हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल हम मांगे हैं। आप अगर अपना चैनल में कोई गलती होगा तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की बात हुई। और एक बात और है, जब जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2021 के बीच में छुप कर जो है, यानी कि रुक कर जो बाउंड्री दे रहे थे, इसी दरमियान 12 जून 2021 को वो जब वहां बाउंड्री वाल में फिर से आए, मैंने हमको बार बार कह दिया जाता था कि काम रुक गया है नहीं करेगा, काम रुक गया है नहीं करेगा, लेकिन वो छुप के करता ही रहता था। फिर 12 जून 2021 को जब वो फिर से आकर के उस पर काम करने लगा तो हम चले गए जो है सो थाना में। थाना बोला हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक सीओ नहीं बोलेगा। तो अच्छा, सीओ उस समय ये भी बोले हम आपको भी नहीं रोक सकते हैं, हम उनको भी नहीं रोक सकते हैं, माने हमको लड़ना है उनके साथ, ना हम उनको रोकेंगे ना आपको रोकेंगे। तो हम बोले सर हमको पहले नहीं मिला है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कागज उनके पास भी है,
हाँ, उसके बाद हम थाना जब नहीं, उसके बाद उस बातें नहीं करने लगे, फोन नहीं उठाने लगे, फिर थाना गए तो थाना भी कागज तो लिया, लेकिन वो बोला हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक सीओ नहीं बोलेगा। तो फिर हम चले गए एसडीओ पास। एसडीओ उस समय श्रुतिश्री मैडम थी, वो कोरोना पीरियड था, कोरोना पीरियड में उन्होंने बोला फोन में बात किए, फोन में बात की, उसके बाद बोलो हमने उनको एक बार मना किया था, हम बार बार नहीं मना कर सकते हैं। उस पर हमने उनको एक व्हाट्सएप में चिट्ठी लिख करके भेजा था कि मैडम अगर हम दोनों साइड से लड़ेंगे, मारा काटा होगा तो कौन जिम्मेवार होगा। हाँ, ये हमने उनके व्हाट्सएप में एक बार एप्लीकेशन लिख के डाला, लेकिन उसका भी कोई हमको जो है कुछ जवाब नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर हम एसपी सर के पास गए। एसपी सर बोले जमीन का मामला है, जाइए इधर से, मेरे पास मत आइए। सीधा बोले जमीन का मामला मेरे पास नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं वहां बोला सो मैं किसके पास जाऊं। जस्ट हम उनके बाद गेट के बाद निकल, बोला किसके पास जाऊं। मैं अपना फाइल पटक दिया और बोला कि मैं किसके पास जाऊं, हमको गोली मार दो भाई, ऐसा ऐसा जो हो रहा है, मैं किसके पास जाऊं, कोई सुनता नहीं है, मैं कहां जाऊं। फिर वहां बैठ करके हम बहुत ही मैंने एक तरह से हमको बहुत क्राई किए, बहुत चिल्लाए। एक साथ फिर चुपचाप कुछ देर मंथन किए। उसके बाद उस समय डीसी छुट्टी पर थे, डीसी संदीप सिंह सर छुट्टी पर थे। फिर हम वो ऑफिशिएटिंग जो एसी थे उनके पास गए। एसी सर से बातचीत हुआ तो बोले हम क्या कर सकते हैं, हम डीसी सर को बता सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मुख्यतः व्यक्ति का नाम क्या है जिनकी वजह से आप परेशान? सर्विस किए और पूरी ईमानदारी के साथ हमने सर्विस किया, और इसी वजह से हमारा रिकमेंडेशन भी आया कि इनको इस तरह का आदमी है, इनको ज़मीन के लिए जो वहाँ से आया था मेरा चिट्ठी, और ज़मीन भी हमको ज़रूर मिला, बहुत अथक प्रयास से मिला। अब उसके बाद जो है हम भी थोड़ा इत्मीनान हो गए कि जो है सो फौज में एक बहुत ही बढ़िया ईमानदार ज़िंदगी जी। अब यहाँ पर भी उसी तरह से जो है ईमानदारी के साथ अपना काम धाम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे और कुछ करना हो करेंगे, और उसी तरह से मैंने क्या बोलते हैं एक शान की ज़िंदगी जिएंगे, किसी को बगैर तंग किए। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि ज़मीन तो हमको सरकार दिया, लेकिन कुछ भूमाफिया बोलिए या भूमाफिया बोल सकते हैं या भू कारोबारी भी बोल सकते हैं, उनके वजह से हमारी जमीन को आज हड़पने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 2017 में ही जब लोग आए थे तो हर तरह का धमकी दिए, आपको जंगल में भेज देंगे, आपको बेदखल कर देंगे, आपको हम किसी हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, उन्होंने यहाँ कहा, यहाँ कहा। उसके बाद दूर की बात तो दूर रही, उसके बाद 27 फरवरी 2022 की बात है, 27 फरवरी 2022 की बात है। हम खेती का ही काम कर रहे थे और वो लोग आकर के चढ़ाई करने लगे, कोड़ी कुदाल से जो है सो नींव खोदने लगे। उनको हम सिंपली कहे कि भैया ये जमीन मेरा है और अगर इसमें कोई विवाद है तो विवाद खत्म होने दीजिए, तब इस पे आइए आप। लेकिन उन्होंने एक नहीं माना, एक साथ जो है 10 आदमी हमारे पीछे टांगी, फरसी और दाबी के साथ दौड़ पड़े एक साथ। ये हकीकत है, इसका वीडियो मेरे पास है, ये हकीकत है। फिर हमने जो है वहां से किसी तरह से जान बचा के भागा, कारण कि मैं अकेला था, ठीक है, किसी तरह जान बचा के भागा। वो लोग हमारा वो फार्म हाउस के बाउंड्री के अंदर घुस गए। बाउंड्री के अंदर घुसने के बाद फार्म हाउस के पीछे भी दौड़ गए और उसके पीछे जंगल है, जंगल तक दौड़ के लेके गए। इसी दरमियान जब वो फार्म हाउस के पीछे गए तो लोग को थोड़ा आशंका हुआ, वो लोग थोड़ा स्लो हो गए। जैसे स्लो हुए वैसे ही मैंने उनको एक छोटा सा वीडियोग्राफी किया, क्योंकि हो सकता है कल होके कोई विश्वास नहीं करेगा। और ऐसा सम आया क्योंकि हम लोग पुलिस थाना में दिए तो पुलिस थाना वाला बोला नहीं ये क्राफ्टेड है, नहीं ये क्राफ्टेड है। लेकिन जब उनको हम ये वीडियो दिखाए, क्योंकि मैं जंगल में चला गया था और हम सब कुछ सेम टाइम नहीं कर पाए, मैं जंगल में छुप करके वहीं से सीओ को फोन किए, एसडीओ को फोन किए, डीसी से तो नहीं किए, एसपी को फोन किए, वो भी 100 नंबर से हमने नंबर मांगा, रांची का 100 नंबर पुलिस से नंबर मांग करके इन सबको संपर्क किया। फिर पुलिस तो आई थी, पुलिस उनको लेके भी गई, पुलिस ने उनसे रिकवर किया कई टांगी, दाबी, फरसी, गड़ासे, कई चीज़ों लोग रिकवर किए। उसका तो फोटो मैं नहीं ले पाया, मेरा परिवार देखी थी, क्योंकि परिवार वहाँ पहुंची और उससे पहले जो है चूंकि हम जंगल में जा चुके थे। अब रह गया कि इस तरह से लोग जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। और कौन सा थाना में ये मामला दर्ज हुआ है? बरकाकाना थाना है, ये पतरातू अंचल में आता है बरकाकाना थाना। अब इस मैटर को हमने डीसी को भी लिख के दिया, एसपी को भी लिख के दिया, थाना में भी लिख के दिया, एसडीओ को भी लिख के दिया। अब उसके बाद जो है सो सीओ साहब कोर्ट तो रखे। अब सीओ साहब कोर्ट रखे, उसके बाद ये जो भी कोर्ट का ऑर्डर था वो एसी तक गया, हमको जो जानकारी हुआ एसी तक गया, डीसी तक भी गया, लेकिन वहां से कोई ऑर्डर नहीं निकला और संभवतः ये कागज वापस गया है सीओ के पास और उसका मेरे पास कोई कागज नहीं है। अब इसी बीच ये पिछले संडे यानी कि 25 जून की बात है, सुबह सुबह जो है सो
लेके आ गए जेसीबी और पूरा जेसीबी चला दिया। हमारा वहाँ पानी टंकी बना था, जहाँ हम पहले घर बना रहे थे उधर हमने एक पानी टंकी बनाया था, वो पानी टंकी में उन्होंने ध्वस्त किया, उसको नामो निशान मिटा दिया। उसका ईंट फीट पर भी जो है वो लोग जेसीबी चला करके कुछ पहचान है, हम वीडियोग्राफी किए हैं, वो सब भी रॉन्ग डाले। और हमारी, अब चूंकि हम अकेले रहते हैं, लास्ट टाइम जैसे इन्होंने टांगी फरसी लेके दौड़ाया था, मैं कैसे उनके साथ भिड़ता। वो लोग 4-5 लोग थे, जेसीबी था, जो कुछ भी था। और इतना है कि मेरी परिवार गई और पूरा उसका भी वीडियोग्राफी किए हैं। वो लोग जो जेसीबी चला रहे हैं उसका भी वीडियोग्राफी किए हैं। हाँ, मेरी परिवार की है, वाइफ की है। तो इस तरह से हम उनके साथ, एक अकेला फौज में रहने से, फौज में तो हम वहां मरने मिटने के लिए जाते हैं, लेकिन पर्पसफुल होता है। अब यहाँ हम इनके साथ हम अकेला कैसे लड़े।